हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 20 जनरल नॉलेज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा इंग्लिश में, जो कि आपका कौन से सब्जेक्ट से है, तो वो आपका इंडियन इकोनॉमी से। इकोनॉमी से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके कंपटीटिव एग्जाम में ज़रूर आता है। तो आप किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया आर प्रिपेयर बाय, यानी कि जो इंडिया का जो नेशनल इनकम है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है या किस संस्था के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। प्लानिंग कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो जो नेशनल इनकम है इंडिया का वो किससे एस्टिमेट किया जाता है या कौन सी इंस्टीट्यूट उसको एस्टिमेट करती है, तो वो करती है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं कि विच काइंड ऑफ पावर अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया। इंडिया में जो 100% पावर जनरेशन मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो 100% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, पावर जनरेशन होता है, वो सबसे ज़्यादा उसमें लार्जेस्ट शेयर किसका है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, थर्मल पावर प्लांट का या न्यूक्लियर पावर प्लांट का या सोलर एनर्जी का। तो वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर ऑफ पावर जनरेशन है थर्मल पावर का। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये आपका थर्मल पावर प्लांट है। किसी भी थर्मल पावर प्लांट को देखेंगे तो वो ऐसा ही दिखता है। और कितना परसेंटेज शेयर है, अगर आपको ये पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हु हैड द एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट, यानी कि इंडिया में सबसे पहले नेशनल इनकम को किसने कैलकुलेट किया था या किसने उसको एस्टिमेट किया था। दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, वी.के.आर. वीराव या डी.आर. डाडली। तो हु हैड नेशनल इनकम एस्टिमेटेड फर्स्ट, तो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था आपका दादा भाई नौरोजी। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। और दादा भाई नौरोजी से एक चीज़ और आता है कि हु इज़ कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी आपका किसका कहा जाता है, तो वो आपका दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड बाय आउटपुट मेथड, इनपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या कमोडिटी फ्लो मेथड। तो इंडिया में जो आपका एग्रीकल्चर इनकम है या एग्रीकल्चर से कितना इनकम जनरेट हो रहा है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं आउटपुट मेथड से। अभी आउटपुट मेथड क्या होता है, तो देखिए बेसिकली आपका यहाँ पे अगर आप गेहूँ उगा रहे हैं तो गेहूँ उगाने के लिए आपने पानी लगाया, बीज लगाया, बहुत कुछ लगाया, पर जब लास्ट में आपका गेहूँ जो बन के तैयार हुआ और आपने जब उसको बेचा तो वहाँ से जो आपको प्रॉफिट क्रिएट हुआ वहाँ से आप उसकी इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बाकी इंडस्ट्री में आपका आउटपुट मेथड से मैटर नहीं करता है, वहाँ पर और भी चीज़ें होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द मिनिमम फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन द प्लेन्स। देखिए किसी भी प्लेनेट में या किसी भी कंट्री में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिनिमम कितना परसेंटेज आपका क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट, कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर होना चाहिए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। 25%, 33%, 40% या 50%। तो वो होता है आपका 33%, यानी कि 33% आपके पूरे अर्थ का हमेशा फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, तो वो आपका इकोलॉजिकली बैलेंस कहलाएगा। ये आपका क्या है, तो ये आपका फॉरेस्ट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। इंडिया में जो नेशनल इनकम क्रिएट होता है उसका मेन सोर्स क्या है, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या ट्रेड सेक्टर। तो मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया कहाँ से होता है, वो आपका सर्विस सेक्टर से होता है। तो आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ में मिल जाएगा, सर्विस सेक्टर सबसे ऊपर है, उसके बाद में आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सबसे कम आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स पॉवर्टी रेशियो, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम या अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो देखिए किसी भी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है या वो लोग वहाँ पे कैसी ज़िंदगी जीते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो वो रिप्रेजेंट होता है वहाँ की पर कैपिटा इनकम से। पर कैपिटा इनकम वो इनकम होता है कि पूरी पॉपुलेशन पे, जैसे कि आपका यहाँ पे पॉपुलेशन इंडिया में कितना है 120 करोड़, और टोटल मंथली इनकम इंडिया में कितना क्रिएट हो रहा है उसको आप 120 से डिवाइड कर देंगे तो आपका पर कैपिटा, यानी कि एक एक आदमी पे कितना पैसा हो रहा है उससे पर कैपिटा इनकम जनरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। कभी कभी जीडीपी, जीएनपी, जीपीपी, ये सब आपका फुल फॉर्म आता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्लोबल डोमेस्टिक रेशियो, ग्रॉस डिपॉजिट रेवेन्यू या ग्लोबल डिपॉजिटरी रेसिप्ट। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ड्यूरिंग विच डिकेड डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिकॉर्ड एंड नेगेटिव ग्रोथ रेट। नेगेटिव ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है कि जैसे हर साल हर 10 साल में इंडिया का जो पॉपुलेशन रेट था वो बढ़ता जा रहा था कंटिन्यूअस, पर सिर्फ ये 10 साल का ड्यूरेशन ऐसा था जहाँ पे इंडिया का पॉपुलेशन रेट जो है वो कम हुआ था, और ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है ओनली।
1911 से 1921, 1921 से 1931, या 1931 से 1941, या 1941 से 1951। तो देखिए, ड्यूरिंग विच डिकेड डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिकॉर्ड अ नेगेटिव ग्रोथ रेट? तो नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ था आपका 1911 टू 1921। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो नेगेटिव में गई थी, उसके बाद से कंटिन्यूस पॉजिटिव में बढ़ते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हेन डिड इंडिया पॉपुलेशन टच 100 करोड़? यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन अभी कितनी 120 करोड़ है, तो 100 करोड़ जो है वो कब क्रिएट हुआ था? मई 2001 में, मई 2000 में, मई 2002 में, या मई 2003 में? तो इंडिया पॉपुलेशन टच 100 करोड़ मार्क्स इन मई 2000। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये क्या है? पॉपुलेशन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच प्लान गेव एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी कि गरीबी हटाओ, जो आपने हिंदी में नारा सुना होगा, गरीबी हटाओ, ये सबसे पहली बार कौन से 5 ईयर प्लान में लाया गया था? 4th प्लान में, 5th प्लान में, 6th प्लान में, या 7th प्लान में? तो पॉवर्टी ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी जो है ये एम्फेसिस कब लाया गया था? तो ये आपका 5th प्लान में लाया गया था। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में अब देखिए, यहाँ पे 5 ईयर प्लान से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि 5 ईयर जो प्लान है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो आपका किससे लिया गया था? यूएसएसआर से, जो कि पहले अभी का क्या है? तो रशिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि इन इंडिया नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय द मेथड विच इज़ नोन एज? इंडिया में जो नेशनल इनकम क्रिएट होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? कंबाइन मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, या एक्सपेंडिचर मेथड? तो इन इंडिया नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय द मेथड कॉल्ड कंबाइंड मेथड। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वेयर वाज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया? यानी कि इंडिया में सबसे पहली बार इलेक्ट्रिसिटी, या जिसे हम बोलते हैं विद्युत, वो सबसे पहली बार कहाँ आया था? कौन से शहर में? कोलकाता, मुंबई, दार्जिलिंग, या चेन्नई? तो वो इंडिया में सबसे पहली बार इलेक्ट्रिसिटी आया था दार्जिलिंग में। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। दार्जिलिंग कहाँ पे स्थित है? तो वो आपका वेस्ट बंगाल में है। यहाँ की चाय काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे टी गार्डन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इन एन इकोनॉमी द सेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट ऑन द बेसिस ऑफ? देखिए, कोई भी इकोनॉमी में जो कंपनी होती है, या तो कंपनी होगी पब्लिक सेक्टर या तो प्राइवेट सेक्टर। तो कौन सा सेक्टर में है वो कैसे डिसाइड होता है? एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पे, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, या ऑनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस पे, या यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल पे? तो देखिए, कोई भी कंपनी आपका प्राइवेट कंपनी है, या पब्लिक कंपनी है, या गवर्नमेंट कंपनी है, कैसे डिसाइड होता है? तो ऑनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस से, यानी कि उस कंपनी की ऑनरशिप किसके पास है? कोई एक व्यक्ति के पास है तो वो प्राइवेट कहलाएगी, और अगर वो किसी सरकार के पास है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द फर्स्ट सेंसस, सेंसस मतलब क्या होता है? जनगणना। पहली जनगणना इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ? किसके शासनकाल में सबसे पहली बार भारत की जनगणना की गई थी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड मेयो, या लॉर्ड रिपन? तो इंडिया में पहली बार जो जनगणना किया गया था वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। और सबसे पहली बार जो नियमित जनगणना है वो कब हुई थी? तो 1781 में हुआ था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हु कॉइंड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है इंडियन इकोनॉमी में वो किसने कहा था? A.K. सेन ने, कृति एस पारिक ने, राज कृष्णा ने, या मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने? तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो किसने कॉइन किया था? तो वो किया था आपका राज कृष्णा ने। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जवाहर रोजगार योजना रेस्ट विथ ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, या यूनियन गवर्नमेंट? तो इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो जवाहर रोजगार योजना जो होती है उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी या उसको लागू करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? तो रोजगार योजना, जो जवाहर रोजगार योजना है उसको लागू करने की जिम्मेदारी आपकी ग्राम पंचायत पे होती है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम, या गैंडियन सिस्टम, या सोशलिस्ट सिस्टम? तो इंडिया में आपका जो प्लान्ड इकोनॉमी है वो किसके ऊपर बेस रहती है? तो वो आपका सोशलिस्ट सिस्टम पे बेस होती है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए, आपका सोशलिस्ट सिस्टम जो है बेसिकली कहाँ से लिया गया है? तो वो आपका यूएसएसआर से लिया गया है, ये आपको पता रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इन इंडिया द स्टेट नोन फॉर इट्स सैंडलवुड, यानी कि सैंडलवुड के लिए कौन सा स्टेट को जाना जाता है? कर्नाटका, असम, केरला, या वेस्ट बंगाल? तो सैंडलवुड बेसिकली, सैंडल मतलब क्या होता है? चंदन। जो चंदन के जो आपने पहले सुना होगा कि चंदन के पेड़ की तस्करी बहुत ही लार्ज स्केल पर कहाँ से होती थी? तो वो कर्नाटका में होती थी। तो सैंडलवुड के नाम से किसको जाना जाता है? तो कर्नाटका को। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट लार्जेस्ट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? यानी कि इंडिया की जो पूरी नेशनल प्रोडक्ट है या जीएनपी है,
जीडीपी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जीएनपी की बात हो रही है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा जो रोल रहता है, कंट्रीब्यूशन रहता है, वो कौन से सेक्टर का रहता है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टरी सेक्टर या पब्लिक सेक्टर? तो ये कौन से सेक्टर का सबसे ज़्यादा रहता है, वो राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, अगर आपको पता है तो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। नीचे मैंने आपको आंसर की दिया है, क्यों दिया है? ताकि अगर आपको बाद में पीडीएफ से प्रिपरेशन करना है तो आप उसके लिए हमारे पीडीएफ को प्रेफर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले